बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारा चैनल फूड का मज़ा के व्लॉग्स देख रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल में लच्छेदार चिकन कचौड़ी। उसके लिए हमने ये 2 प्याली मैदा लिया है। इसके अंदर हमने आधा चम्मच नमक ऐड करना है और 30 चम्मच हमने इसके अंदर घी डालना है। घी आपने मेल्ट लेना है और इसको हमने गूंदना है, मिक्स करना है अच्छी तरह। घी और नमक को अच्छी तरह हमने मैदे में मिक्स करना है। ये देखें, तकरीबन 1 मिनट हमने अच्छी तरह घी को और नमक को हमने मैदे में मिक्स कर लिया। अब हमने हाथ से इस तरह हमने थोड़ा सा मैदा लेके दबाना है। ये देखें, अगर ये हमारी इस तरह डेली सी बन जाएगी तो समझें कि हमारा घी जो और नमक जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छी सी एक सॉफ्ट सी डो बनानी है। नॉर्मल पानी से इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और अच्छी सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के हमने मैदे को जो है अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी गुंदाई करनी है और सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। इस तरह हमने गूंदना है। ये देखें, 1 से 2 मिनट हमने अच्छी तरह गुंदाई कर लिया है। देखें कितनी अच्छी हमारी सॉफ्ट सी डो जो है वो तैयार हो गई है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाना है और इसको हमने साफ़ कपड़ा इसके ऊपर ढकना है ताकि इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेयर ना बने। और हमने इसको ढक देना है आधे घंटे के लिए साफ़ कपड़े से। अब हम कचौड़ी में लगाने के लिए लई तैयार करने लगे। उसके लिए हमने ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया। इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और 3 चम्मच हमने इसके अंदर मेल्ट यानी पिघला हुआ घी ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। तीन चम्मच घी जो है वो थोड़ा था, इसलिए हमने इसके अंदर 2 चम्मच घी और डाल दिया। तकरीबन टोटल ये हो गया 5 चम्मच घी। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके कोई भी लम्स ना रहें, अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स हो गई है। देखें, ये हमारी लई जो है वो तैयार हो गया। हमने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। अब हम कचौड़ी की फिलिंग तैयार करने लगे। उसके लिए हमने ये 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है। आधा चम्मच हमने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और इसको हमने अच्छा सा हल्का सा हमने लहसुन को फ्राई करना है। अब हमने इसके अंदर एक प्याज को बारीक चॉप करके ऐड करना है। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस सॉफ्ट करना है। ये देखें, प्याज जो है वो हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हमने इसके अंदर 1 कप गोभी ऐड करनी है, बारीक कट करके
और इसको हमने मिक्स करना है। जो आप बाज़ार में कचौड़ी लेते हैं उसमें गोभी और प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हम भी बाज़ार जैसी बना रहे हैं। गोभी को भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसको भी गोभी को सॉफ्ट करना है। अब हमने इसके अंदर एक शिमला मिर्च को बारीक कट करके ऐड करना है। शिमला मिर्च को भी हमने 1 मिनट तक ही पकाना है, बस सॉफ्ट करना है। शिमला मिर्च को भी हमने 1 मिनट तक पका लिया है। अब हमने इसके अंदर 1 पाव चिकन ऐड करना है। चिकन को हमने पानी में नमक डाल के बॉईल कर लिया था, बोनलेस चिकन। अब फिर हमने इसके रेशे कर लिए। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है इसके अंदर। बहुत मज़ेदार फिलिंग तैयार हो रही है कचौड़ी की। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। चिकन को हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके अंदर कुछ स्पाइस ऐड करने हैं। अब हमने इसके अंदर 3 हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है और मिक्स करना है। हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालना है। नमक क्योंकि हमने पहले चिकन में भी डाला था, तो हमने इसलिए नमक जो है वो कम डालना है। और हाफ़ टी स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करना है और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। और इन सब मसालों को हमने मिक्स करना है अच्छी तरह और 1 मिनट तक हमने इनको पकाना है, ताकि सब मसाले जो हैं वो अच्छी हमारे चिकन में और अच्छी तरह से हमारी सब्ज़ी और चिकन में मिक्स हो जाएं। दो मिनट हो गए हैं, हमने इनको अच्छी तरह पका लिया है। अब हमने अपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ये हमारी कचौड़ी की फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब हमने इसको ठंडा करना है। आधा घंटा हो गया हमारे डो को रखे हुए। अब हमने इसके ऊपर 1-2 पंच और मारने हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और इसको हमने निकाल लेना है। अब हमने डो को लंबाई में रोल करना है। और अब हमने छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे पेड़े काटने हैं। ये देखें, इस तरह हमने ये सारे पेड़े बनाने हैं। ये देखें, ये हमने पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं। अब हमने इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 10 मिनट हो गए हैं लई को रखे हुए। जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी की लई बनाई थी, इसको हमने सख्त नहीं लगानी, थोड़ी सी हमने इसको नरम कर लेनी है इस तरह से। 10 मिनट हो गए हमारे पेड़ों को भी रखे हुए। अब हमने एक पेड़ा लेना है, उसको हाथ की मदद से हमने बड़ा करना है थोड़ा। इस तरह से अभी हमने लई लगानी है इसके ऊपर। सारी जगह हमने लगानी है लई।
और इसको हमने फोल्ड करना है इस तरह। ये हमने इसका पेड़ा बनाना है चौकोर सा। कपड़े में रखना है। अब हमने दूसरा पेड़ा लेना है, उसको भी इसी तरह हमने हाथ से बड़ा करना है थोड़ा। और लई लगानी है उसके ऊपर। और ये हमने इसका भी चौकोर सा पेड़ा बनाया। इसी तरह हमने ये सारे पेड़े बनाने हैं। सारे पेड़े बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें, ये हमारे सारे पेड़े जो हैं वो बन गए हैं। अब हमने 10 मिनट के लिए इनको रेस्ट देना है। 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने एक पेड़ा लेना है जो हमने सबसे पहले बनाया था। इनको हमने बेलना है। इसी तरह दोबारा हमने इनको मोड़ना है। इस बार हमने इनको लई नहीं लगानी, सादा ही हमने मोड़ना है और ये दोबारा सा पेड़ा बनाना है। इसी तरह हमने दोबारा ये पेड़े बनाने हैं। हमने इसमें कोई मैदा या खुश्का नहीं लगाना। इसी तरह हमने बेल के पेड़े बनाने हैं दोबारा से। सारे पेड़े बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें, ये दोबारा से हमारे पेड़े जो है वो हमने बना लिए हैं। अब हमने दोबारा इनको 10 मिनट का रेस्ट देना है। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने एक एक पेड़ा लेना है और इनकी कचौड़ी जो है वो हमने बनाना स्टार्ट करनी है। अब हमने हल्के हाथों की मदद से इसको बेलना है ताकि जो हमारी कचौड़ी है वो लच्छेदार बने। अगर हम ज़्यादा दबा के बेलेंगे तो हमारे लच्छे जो है वो नहीं आएंगे। और हमने ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी, थोड़ी मोटी ही रखनी है। हमने फिलिंग लगानी है। फिलिंग जो है वो हमने ठंडी करके, बिल्कुल ठंडी करके लगानी है। अगर हम गर्म फिलिंग लगाएंगे तो हमारी कचौड़ियाँ जो है वो फट जाएगी, इसलिए हमने फिलिंग को ठंडा करना है। और अब हमने फिलिंग लगानी है इसके अंदर। आपकी मर्ज़ी है, वो आप जितनी मर्ज़ी फिलिंग इसके अंदर लगा लें। अब हमने इसको फोल्ड करना है। ये इस तरह फिर यहाँ से उठाना। इस तरह फिर हमने इसको इधर से उठाना है और इस तरह हमने इसको फोल्ड करना है। फिर ये इसके ये देखें, ये हमारी कचौड़ी जो है वो तैयार हो गई है। अब हमने दूसरा पेड़ा लेना है। अब हमने दूसरा पेड़ा लेना है और
इसको भी हमने हल्के हाथों की मदद से बेलना है। इस तरह से अब हमने फिलिंग लगानी है इसके अंदर। फिर हमने आमने सामने वाले कॉर्नर को पकड़ के मिलाना है और फिर हमने दूसरे आमने सामने वाले कॉर्नर्स मिला के फिर हमने चारों कॉर्नर्स को एक साथ मिला देना है। इस तरह इसी तरह हमने सारी कचौड़ियाँ बनानी है। अब हमने कचौड़ियों को फ्राई करना है। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में ये घी लिया है। घी को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमने घी को इतना गर्म करना है कि हम अगर अपनी उंगली डालें तो हमें सिर्फ गर्म महसूस हो, हमारी उंगली जो है वो जले मत। घी जो है वो थोड़ा गर्म हो गया है। अब हमने एक कचौड़ी लेनी है और उसको यूँ प्रेस करना है हाथ से और फिर हमने फ्राई होने के लिए रख देना। फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है, ज़्यादा हमने कचौड़ियों को नहीं दबाना। ज़्यादा दबाएंगे तो कचौड़ियाँ फट जाएंगी। हमने बस हल्का सा प्रेस करना है इनको। हमने कचौड़ियों को जो है वो स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है, हमने इनको छेड़ना नहीं है। जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगी तो ये खुद ही जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। हमने इनमें कोई चम्मच वगैरह नहीं मारना। ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ जो वो कितनी अच्छी फूल के ऊपर आना शुरू हो गई हैं। अब हमने अपने फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा तेज़ करना है। मीडियम फ्लेम पे अब हमने इनको फ्राई करना है। ये देखें कितनी अच्छी अपने साइज़ से डबल हो गई हैं। ये देखें ये हमने कचौड़े को जो वो हाफ़ फ्राई कर लिया है। अब हमने इनको निकाल के इनको ठंडा करना है, फिर एयर टाइट कंटेनर में इनको रखना है। हमने इनको फ्रीज़ कर देना है। ठंडी करके हमने इनको फ्रीज़ करना है। ये हमने हाफ़ फ्राई कर ली है। ये कुछ कचौड़ियों को हम फ्राई कर रहे हैं। ये हमने कचौड़ियों को फ्राई होने के लिए रख दिया है। अभी हमने अपने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल स्लो रखना है। जब ये ऊपर आना कचौड़ियाँ ऊपर आना शुरू हो जाएंगी फिर हमने अपने फ्लेम को जो है वो मीडियम करना है। ये देखें हमारी कचौड़ियाँ जो है वो ऊपर आना शुरू हो गई हैं। अब हमने अपने फ्लेम को जो है वो मीडियम कर देना है। ये देखें एक तरफ कलर आ गया है। अब हमने इनकी साइड चेंज करनी है। कितनी अच्छी कचौड़ियाँ जो है वो हमारे फ्राई हो रही हैं, लच्छेदार। ये देखें बिल्कुल बाज़ार जैसी। आप लोग भी हमारी रेसिपी से बनाएं तो आपके घर वाले जो है वो खाते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये हल्की आंच पे आप जितना इनको फ्राई करेंगे ये उतनी अच्छी बनेगी। अगर आप इनको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से जो है वो कच्ची रहेगी। ये देखें हमारी कचौड़ियाँ जो है वो फ्राई हो गई हैं। वाह माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी कचौड़ियाँ जो है वो फ्राई हुई हैं। ये देखें परतें भी कितनी अच्छी आई हैं। अब हमने इनको निकालना है। अब हम आपको कचौड़ी जो है वो तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें कितनी अच्छी हमारी कचौड़ी जो है वो खस्ता बनी है और ये देखें अंदर से कच्ची भी नहीं है, कितनी अच्छी परत वाली बनी है।
ये देखें, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार कचौड़ियाँ जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। और ये वो हैं हाफ़ कचौड़ियाँ जिनको हमने हाफ़ फ्राई करके हमने इनको फ्रीज़ करना है। अभी ये गर्म है, जब ये ठंडी हो जाएंगी तो हमने इनको एयर टाइट कंटेनर ज़िपर में डाल के जो है वो फ्रीज़ कर देना है। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार कचौड़ियाँ तैयार हुई हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं कल आपसे 12:30 पर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।